Guys, good morning. This is for class 5, subject science, chapter number 11. The name of this lesson is force and energy. Guys, मैं इस चैप्टर को जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स का मतलब बल है एंड एनर्जी का मतलब ऊर्जा है। तो गाइज़ इस चैप्टर का पूरा जो मतलब मेन कंटेंट्स है वो है आपका फोर्स एंड एनर्जी। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फोर्स, तो जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा, फोर्स क्या होता है? पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या उसको हम खींचते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस वस्तु पे बल आरोपित करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, फोर्स इज पुश और पुल, है ना, अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग धकेलते हों या खींचते हों तो मतलब हो गया कि हम उस वस्तु पे बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो सी हाउ फोर्स इज़ बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज़। आओ देखते हैं इस पिक्चर में कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में बल किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, यानी बल का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो यहाँ आप एक्टिविटी देख रहे हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे बैट्समैन ने क्या किया है? बॉल को हिट किया है। वहीं आप देख रहे हैं फुटबॉल हो रहा है और फुटबॉल में बॉल को किक किया गया है, यानी यहाँ पे भी पुश किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप कार देख रहे हैं, कार जो चल रही है इसमें इंजन के द्वारा बल लगाया जा रहा है। और यहाँ कुछ लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं, यानी वो ज़मीन को अपने जैसे कह सकते हैं इसको मस्कुलर फोर्स, तो अपने फोर्स के द्वारा ज़मीन को ये लोग क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ भी फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से यह जो है घूम रहा है और बर्तन तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर आप अलग पिक्चर में देख रहे हैं, गाड़ी को पीछे से धकेला जा रहा है, यह एक मस्कुलर फोर्स होगा। और यहाँ आगे जो है कुछ एक्टिविटी है, दिखाई तो नहीं दे रही है। चलिए अब हम लोग अपना आगे का पॉइंट लेके बढ़ते हैं। तो आवर डेली लिव्स इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग। हमारे डेली लिव्स में बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जिनमें पुशिंग और पुलिंग दोनों शामिल होते हैं। तो अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बल का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ उपयोग कर सकते हैं बल का? यानी किसी स्थिर वस्तु को चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है स्थिर है और उसे हम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बल का प्रयोग करेंगे। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और अचानक हमें रोकने का इच्छा है या कोई वजह से हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रेक पर अपना पैर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यह जो है उल्टी दिशा में, यानी मोशन के ठीक उल्टी दिशा में एक फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी गति धीमी हो जाती है और अंत में वह रुक जाता है, ठीक है। तो बल लगाकर हम चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, चलती हुई वस्तु को और भी ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते हुए आपकी स्पीड जो है थोड़ी धीमी है, तो आप क्या करेंगे? जोर जोर से पैडल पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु को गति को धीमा करने के लिए भी हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बल का प्रयोग करके चलती हुई वस्तु को धीमा कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लो बॉलर ने बॉल फेंका और बैट्समैन ने उसे क्या किया? बैट के द्वारा हिट किया, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी बल का प्रयोग करके हम चलती हुई वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज बदल सकते हैं। जैसे फूले हुए गुब्बारे को अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके जब दबाएंगे तो उसका शेप क्या होगा? बदल जाएगा ना। फिर छोड़ते हैं तो दोबारा अपने शेप को रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है
मस्कुलर फोर्स, जिसको हम मांसपेशीय बल कहते हैं। व्हेन वी पुश पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स। जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, खींचते हैं या उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का प्रयोग करते हैं, मांसपेशीय बल का प्रयोग करते हैं। यानी किसी चीज़ को उठाने के लिए, खींचने के लिए, समझ रहे हैं, या धकेलने के लिए जो हम लोग बल आरोपित करते हैं वह मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। गाइज, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो आज सीख लेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यह बल जो है ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो पिंड के बीच में कार्य करता है। ऐसे तो यहाँ पे जैसे पृथ्वी के द्वारा भी यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है और इस बल के द्वारा पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ऑन टेलीविज़न यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस। टीवी में आप ज़रूर देखे होंगे कि अंतरिक्ष में जो है खगोल वैज्ञानिक या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो तैरते रहते हैं। दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग देम डाउन। वहाँ कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ नहीं आते हैं। वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम ज़मीन पर हैं क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अब आगे की कक्षाओं में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। वाई डज ए रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कोई लुढ़कता हुआ बॉल जो है कुछ समय के बाद क्यों रुक जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यह घर्षण बल के वजह से होता है। घर्षण बल जो होता है हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करता है, जिसकी वजह से वस्तु की गति धीमी पड़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यह घर्षण का बल ही है जो चलती हुई वस्तु की स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग चल पाते हैं घर्षण बल की वजह से, क्योंकि हम जब चलते हैं ना तो हमारे पैर में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रिपिंग मिलती है और हम ज़मीन को पीछे धकेल सकते हैं। जितना ज़ोर से धकेलेंगे उतने ज़ोर से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स, जिसको हम प्रत्यास्थ बल कहते हैं। ए स्ट्रेच रबर बैंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। जैसे कोई खिंचा हुआ जो रबर बैंड है अपना ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन फिर से दोबारा प्राप्त कर सकेगा यदि हम उसको छोड़ दें, यानी उस पर बल लगाना छोड़ दें। ऑन बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। ऐसा क्यों होता है, तो इलास्टिक फोर्स के वजह से होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। इलास्टिक फोर्स अराइजेज व्हेन ए बॉडी डिफॉर्म्स। जब कोई बॉडी डिफॉर्म होती है तो इलास्टिक फोर्स काम करता है, समझ गए ना। तो डिफॉर्म होने का क्या मतलब है, या तो पोजीशन चेंज होने पर या तो फिर उसका शेप चेंज होने पर, दोनों केसों में इलास्टिक फोर्स जो है काम करता है, समझ गए ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, जिसको हम यांत्रिकी बल कहते हैं, तो ये मशीनों के द्वारा लगाए। मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। बहुत से साधारण मशीनों में मैकेनिकल फोर्स का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पेयर ऑफ सीजर्स यूजेज मैकेनिकल फोर्स टू कट समथिंग। यानी जो सीजर्स है, कैंची, उसमें जो है कुछ ही चीज़ को काटने के लिए मैकेनिकल फोर्स का प्रयोग किया गया है। तो अब अगला जो है वो है बॉयंट फोर्स, जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। इफ़ यू पुश डाउन ए मग और ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। अगर पानी में तैरते हुए हैं लकड़ी का कोई गुटका है, ठीक है, या मग है, उसको पानी में आप धकेलते हैं तो वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट। तो ऊपर की तरफ एक बल लगता हुआ महसूस होता है। यही वो बल है जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं, या अपथ्रस्ट भी कहते हैं, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ पानी में तैरती है ना उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इवन ऑन यू व्हेन यू एंटर ए स्विमिंग पूल। यह प्रत्येक वस्तु पे लगता है, आप पर भी काम करेगा। जब आप कहीं तालाब में या पानी में तैरेंगे तो ये फोर्स आप पर भी लगेगा, क्योंकि पानी का अपना गुण है किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का, कि जब उसमें कोई चीज़ तैरता है तो वह उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। अब इसके बारे में भी आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना उसके द्वारा वाटर रिप्लेस्ड किया जाता है उसके वेट के बराबर जो है फोर्स काम करता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। और भी फोर्सेस हैं जैसे चुंबकीय बल है, विद्युत स्थैतिकी बल है, जिनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में सी यू।